Hello students, welcome back to my channel Back to School. So today we are going to discuss the question answer of the talkative barber chapter. So let's begin. So first new word is chatterer. तो chatterer का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है. डिफेक्ट. डिफेक्ट का मतलब होता है कोई गड़बड़ी होना, कोई कमी होना, कोई खराबी होना. ओपिनियन. ओपिनियन का मतलब होता है राय या फिर विचार. वट अ पर्सन फील अबाउट अ पर्सन थिंग और सब्जेक्ट. किसी भी चीज़ के बारे में कोई इंसान क्या सोचता है उसको उसकी क्या बोलते हैं, राय बोलते हैं या फिर विचार बोलते हैं. एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड एंड फेड अप, तंग आ जाना, किसी से परेशान आ जाना. डिज़र्ट. डिज़र्ट एक स्वीट डिश होती है जो कि खाने के बाद खाई जाती है. अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील. एग्जामिन. एग्जामिन का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना या फिर किसी चीज़ को चेक करना. टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली. एट लेंथ. एट लेंथ का मतलब होता है एट अ स्ट्रेच, अंत में. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव. बार्बर के कितने भाई थे. सो इसका आंसर होगा द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स. बार्बर के 6 भाई थे. क्वेश्चन 2, वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी. हरी का मतलब होता है जल्दबाजी. जो सुल्तान था वो जल्दबाजी में क्यों था. सो इट्स आंसर विल बी द सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून. क्योंकि उसने अपने कुछ दोस्तों को, अपने कुछ फ्रेंड्स को दोपहर में खाने पर बुलाया था, दावत पर बुलाया था. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान. जो बार्बर है सुल्तान को शेव करने में बहुत लंबा समय क्यों लगा रहा था. सो इसका आंसर होगा द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही कंटिन्यू टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम. क्योंकि वो बार बार बातें करने लग जाता था और समय बर्बाद कर रहा था, समय वेस्ट कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था. इसलिए बार्बर को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था सुल्तान को शेव करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड. जो बार्बर है वो सुल्तान की बियर्ड यानी कि उसकी दाढ़ी को शेव कर रहा था. दस फॉल्स क्योंकि सुल्तान जो है वो अपना हेड शेव करा रहा था, ना कि बियर्ड शेव करा रहा था. सेकेंड क्वेश्चन इज द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड कॉइन्स दिए. सो इज इट ट्रू और फॉल्स. तो येस इट इज ट्रू क्योंकि सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे. थर्ड इज द बार्बर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान्स पैलेस. रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है मना करना, इनकार करना. लीव का मतलब होता है किसी जगह से जाना या किसी चीज़ को छोड़ना. तो जो बार्बर था उसने सुल्तान के पैलेस से जाने से मना कर दिया. तो ये ट्रू है या फॉल्स है. सो येस इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट इज देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली. सुल्तान की फैमिली में टोटल 7 भाई थे. एल टुगेदर का मतलब होता है टोटल. तो सुल्तान की फैमिली में 7 भाई नहीं थे. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड. बार्बर को बहुत सारा फूड क्यों चाहिए था. सो द बार्बर वॉन्टेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही रिमेंबर्ड दैट ही ऑल्सो इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू हिज होम. नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स लिसन. अ लायन इमर्स्ड फ्रॉम हिज लेयर फॉर अ शॉर्ट समर कट टू हिज हेयर बट द बार्बर ही वेप्ट while his customers slept as they waited their turn in the chair. तो यहाँ पे इन लाइंस का मीनिंग ये है, एक लायन होता है वो अपनी लेयर यानी कि अपनी मान से बाहर आता है. इमर्ज का मतलब होता है बाहर आना. फॉर अ शॉर्ट समर कट टू हिज हेयर, और अपने गर्मियों के मौसम में अपने बालों को हेयर कट करवाने के लिए वो अपनी मान से बाहर आता है. बट द बार्बर ही वेप्ट while his customers slept. पर जो बार्बर होता है वो हमेशा क्या करता है, रोता रहता है और उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो पीछे सोते रहते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कस्टमर है वो बड़े आराम से चेयर पे सो रहा है. एज दे वेटेड देयर टर्न इन द चेयर, कि जब भी वो अपने चेयर पर बैठकर अपनी टर्न का वेट कर रहे होते हैं तो वो आराम से सो रहे होते हैं.
Next question is let's talk. So first question is, did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? क्या सुल्तान बार्बर की टॉक को, बार्बर की बातों को एंजॉय कर रहा होता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अगर एंजॉय कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और एंजॉय नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? तो स्टोरी को पढ़ने से हमें समझ आता है कि सुल्तान जो है बार्बर की टॉक्स को एंजॉय नहीं कर रहा होता है. सो इसका आंसर होगा नो, द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द बार्बर्स टॉक बिकॉज he gave all the food prepared for him to the barber in order to get rid of him. Next question is, which part of the story did you find the funniest? Funniest का मतलब होता है मजाकिया. तो आपको चैप्टर का, स्टोरी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा फनीस्ट लगा? सो द बार्बर वेंट आउट टू सी what time it was, leaving behind the sultan's head half shaved. This part of the story was the funniest. कि ये जो स्टोरी का पार्ट था वो बहुत ज़्यादा फनी था, क्योंकि बार्बर क्या करता है, सुल्तान का हेड हाफ शेव्ड छोड़कर समय देखने के लिए चला जाता है, टाइम देखने के लिए चला जाता है. तो दिस पार्ट वॉज द फनीएस्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गिव टू द बार्बर? सुल्तान ने बार्बर को क्या क्या चीज़ें दी थी? So the Sultan gave 3 pieces of gold coins, all the food prepared for him and fruits to the barber. उसने बहुत सारा खाना उसको दिया, 3 गोल्ड कॉइन्स दिए, और जितने भी फ्रूट्स थे वो भी उसको दिए स्वीट डिश के लिए. डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस? वाई डू यू से सो? जेनरस का मतलब होता है दयालु. तो आपको क्या लगता है कि सुल्तान जो है बहुत ही दयालु था, असली में जेनरस था, और आपको ऐसा क्यों लगता है? सो द सुल्तान शोव्ड हिज जेनरसिटी इन ऑर्डर टू गेट हिज हेड फुली शेव्ड. वी डोंट थिंक द सुल्तान वॉज जेनरस. हमें नहीं लगता कि सुल्तान जेनरस था, क्योंकि उसने जो जेनरसिटी दिखाई थी वो बार्बर से छुटकारा पाने के लिए दिखाई थी, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम and see the changes in them in the second column. The words in the column second are the opposites of the word in the column first. So here, important, unimportant, patient, impatient, pleasure, displeasure. So यहाँ पे जो words हैं और यहाँ पे जो words हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? opposite हैं, एक दूसरे के उल्टे meaning वाले words हैं. तो जिनको हम क्या बोलते हैं? opposite words बोलते हैं. Now write the opposites of the following using un, im and dis. First is believe. Believe का opposite क्या होगा? So believe का opposite बनाने के लिए हम इसमें dis use करेंगे, और क्या हो जाएगा? disbelieve. 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 Next is shaved. तो shaved का opposite क्या होगा? unshaved. हम यहाँ पे un लगा देंगे shave के आगे, तो ये बन जाएगा unshaved. नेक्स्ट इज परफेक्ट. सो परफेक्ट का अपोजिट होगा imperfect. यहाँ पे हम im लगाएंगे ताकि ये imperfect बन जाए. नेक्स्ट इज सेटिस्फाई. सो सेटिस्फाई का अपोजिट होगा डिससेटिस्फाई. सेटिस्फाई के आगे हम क्या लगाएंगे? डिस लगाएंगे, तो इट विल बिकम डिससेटिस्फाई. नेक्स्ट इज पोलाइट. सो पोलाइट का अपोजिट वर्ड होता है इम्पोलाइट. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आई एम. इम्पोलाइट. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट. तो रिस्पेक्ट की अपोजिट वर्ड होगी डिसरिस्पेक्ट, किसी का अपमान करना. नेक्स्ट प्योर का अपोजिट वर्ड होगा इम्प्योर. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इम लगाएंगे. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी हमें उम्मीद होती है, तो इसका अपोजिट होगा अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड. नेक्स्ट इज ओबीडियंट. तो ओबीडियंट का अपोजिट होगा डिसओबीडियंट. ओबीडियंट का मतलब होता है जो बात मानता है, डिसओबीडियंट का मतलब होता है जो बात नहीं मानता. तो अब ओबीडियंट का अपोजिट होगा डिसओबीडियंट. क्वेश्चन 2, fill in the blanks by adding un, im or dis to the words given in the box. यहाँ पे बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं हमें वहाँ पे क्या लगाना है?
अन लगाना है, इम लगाना है और डिस लगाना है। जैसे टाइडी के आगे हम क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे या फिर इम लगाएंगे या फिर डिस लगाएंगे। पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर, पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन। So first is the teacher got upset with Rani because her work was dash। अपसेट का मतलब होता है नाराज होना या फिर दुखी होना। तो टीचर रानी से नाराज हो जाती हैं क्योंकि उसका काम जो है कैसा होता है, टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, अच्छा, तो उसका उल्टा क्या होगा, अनटाइडी, क्योंकि उसका काम क्या होता है, अनटाइडी होता है, गंदा होता है, साफ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉग वॉज डैश टू क्लाइंब द ट्री टू चेज द कैट। चेस का करने का मतलब होता है पीछा करना, किसी को फॉलो करना। जो डॉग था वो क्या था, अनएबल था, मतलब पेड़ पे चढ़ने के लायक नहीं था, उसके काबिल नहीं था कैट का पीछा करते हुए। मतलब जो डॉग होता है वो कैट का पीछा कर रहा होता है, और कैट जब ट्री पर चढ़ जाती है तो डॉग जो है ट्री पर चढ़ने के लायक नहीं होता, अनएबल होता है। थर्ड इज आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। मुझे हॉट मिल्क पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद है, ठंडा मिल्क पसंद है। लाइक का अपोजिट क्या होगा, लाइक का अपोजिट होगा डिसलाइक। तो आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। तो यहाँ पे लाइक का अपोजिट होगा डिसलाइक। नेक्स्ट इज इट इज़ डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। पीक ट्रैफिक आवर्स का मतलब होता है जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, सुबह का टाइम या फिर शाम का टाइम, ओके। तो उस टाइम रोड को क्रॉस करना क्या होता है, पॉसिबल होता है या इम्पॉसिबल होता है? यस, इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे आएगा इम्पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब कोई चीज़ हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल का मतलब कोई चीज़ हम नहीं कर सकते, असंभव है। नेक्स्ट इज द पैसेंजर्स बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। जो पैसेंजर्स हैं वो क्या हो गए, इम्पेशेंट हो गए जब ट्रेन लेट होती है। पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है, जो धैर्य रख सकते हैं। इम्पेशेंट का मतलब होता है जो धैर्य नहीं रख पाते, धीरज नहीं रख पाते। तो पैसेंजर्स बिकेम इम्पेशेंट। The passengers became impatient when the train was late again. It is very dash to make fun of another person's weaknesses। कि दूसरे इंसानों की कमियों का मजाक बनाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनकाइंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, रूड है, अच्छी बात नहीं है, तो अनकाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स को नोट करो। यू ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तुमने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया था, सो यानी कि इसलिए मैं तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जाऊँगा, टिल यानी कि जब तक, आई हैव शेव्ड यू जब तक कि मैं तुम्हें शेव नहीं कर लेता। वाइल ही वॉज शेविंग मी ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। जब तक वो मुझे शेव कर रहा था तब तक वो बातें बंद नहीं कर पा रहा था। नाउ यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे भी कुछ जॉइनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ ब्लैंक्स में फिल करना है। और आप देख सकते हो कि जो ये वर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, या फिर जॉइनिंग वर्ड्स को एक और वर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ओके, जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करने का काम करते हैं। सो फर्स्ट इज प्लीज वेट विद मी डैश द बस अराइव्स। मेरे साथ इंतज़ार करो जब तक कि बस आती है, ठीक है, TIL, ठीक है। टिल का मतलब होता है जब तक या तब तक, जब तक बस आती है तब तक मेरे साथ वेट करो, तो यहाँ पे आएगा टिल। नेक्स्ट इज डू यू लाइक फुटबॉल डैश क्रिकेट। या तुम्हें फुटबॉल पसंद है या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। तो जहाँ पे भी दो चीज़ों में से चॉइस होती है वहाँ पे क्या आता है, और आता है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। थर्ड इज माई फादर पैक्ड माई लंच डैश माई मदर कॉम्ड माई हेयर। तो मेरे पिताजी जो लंच पैक कर रहे थे मेरा, और मेरी माता जी ने क्या किया, मेरे
हेयर को कॉम्ब किया। तो दो काम एक साथ चल रहे हैं, तो जब भी दो काम एक साथ चल रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल यूज़ करते हैं। माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कॉम्ब माई हेयर। नेक्स्ट इज वी विल रीच ऑन टाइम डैश वी गो बाय द कार। हम टाइम पर पहुँच जाएंगे अगर हम कार से जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा इफ़, अगर। इफ़ का मतलब होता है अगर। वी विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो बाय कार। फिफ्थ इज योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस डैश यूज अ पावरफुल माइक। तुम्हारी जो स्पीच है वो ऑडियंस को सुनाई नहीं देगी, तब तक नहीं सुनाई देगी जब तक कि तुम एक पावरफुल माइक यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, until you use a powerful mic. Next is it was a beautiful day dash they decided to go for a picnic. ये बहुत ही ब्यूटीफुल डे था इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम पिकनिक पर जाएंगे। तो सो यहाँ पे आएगा, इसलिए की जगह पे सो। नेक्स्ट इज वी वेंट टू जू डैश वी सॉ मैनी एनिमल्स। हम जू गए जहाँ पे हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर। वी वेंट टू द जू वेयर वी सॉ मैनी एनिमल्स, जहाँ पे हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। नेक्स्ट इज वर्ड फन। लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स। यहाँ पे बबल्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। सिट, ड्रिंक, प्ले, येल, येल मतलब होता है चिल्लाना, डांस, सिंग, सर्व, सर्व का मतलब होता है किसी को पानी सर्व करना, देना, किसी की कोई भी सर्विस करना, किसी की हेल्प करना। रन, इंजॉय, बाय, वेव, वेव मतलब होता है हाथ हिलाना या फिर अपना कोई चीज़ को हिलाना, एक जगह से उधर करना। शाउट चिल्लाना, राइड किसी चीज़ की सवारी करना, ग्रीट किसी को नमस्ते बोलना, हेलो बोलना, विन जीतना, चीयर किसी को मोटिवेट करना जीतने के लिए, कॉम्पीट होता है किसी से कंपटीशन करना, प्रतियोगिता करना। राइट व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट अ फीस्ट। आप क्या करते हो जब आप इन सभी जगहों पे होते हो। जब आप फीस्ट पे होते हो, कहीं पे दावत पे होते हो, तब आप क्या करते हो। तो जब भी हम फीस्ट पे होते हैं तो हम ड्रिंक करते हैं, सर्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट इज रेस। तो जब हम रेस लगा रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं। जब हम रेस लगाते हैं तो हम रन करते हैं, इन्जॉय करते हैं, चीयर करते हैं और कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। नेक्स्ट क्रिकेट मैच। जब क्रिकेट मैच चल रहा है तो हम क्या करते हैं, तब हम प्ले करते हैं, क्रिकेट मैच को खेलते हैं, जीतते हैं, हम विन करते हैं और हम क्या करते हैं, चीयर भी करते हैं, कॉम्पीट भी करते हैं। नेक्स्ट इज सिनेमा। सिनेमा में हम क्या करते हैं, सिनेमा जब हम देखने जाते हैं तो हम बैठते हैं, ओके, और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट इज फेयर। मेले में जब जाते हैं तब क्या करते हैं, भी हम मेले में जाते हैं तो हम वहाँ पे चीज़ों को बाय करते हैं, शाउट करते हैं या फिर राइड करते हैं। जो राइड्स होती हैं, झूले होते हैं, उन पर हम राइड करते हैं, उन पर बैठकर हम शाउट करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है, और बाई भी करते हैं, चीज़ों को खरीदते भी हैं। नेक्स्ट इज पार्टी। जब भी हम पार्टी में होते हैं तब क्या करते हैं, जब भी हम पार्टी में होते हैं तो पार्टी में हम डांस करते हैं, हम सिंग करते हैं, गाना गाते हैं, हम प्ले करते हैं, ओके, और हम ग्रीटिंग करते हैं और हम इंजॉय करते हैं। नाउ लेट्स राइट। हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके फादर या फिर अंकल अपने फेस को कैसे शेव करते हैं, ओके। ही लैदर्स हिज फेस विद शेविंग क्रीम। वो अपने फेस को अपने फेस पर शेविंग क्रीम अप्लाई करते हैं और जो उसका लेदर है वो क्रिएट करते हैं। देन ही यूजेस हिज रेज़र, और फिर अपना वो रेज़र यूज़ करते हैं उसको शेव करने के लिए। ही रन्स इट ओवर हिज फेस। वो पूरे फेस में उसको चलाते हैं इवन स्ट्रोक्स, और अपने इवनली उसको फेस पर चलाते हैं ताकि वो सारी की सारी बियर्ड है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। आफ्टर दिस ही वॉशेस हिज फेस एंड वाइप्स इट टू गेट रिड ऑफ द लेदर। और वो क्या करते हैं, उसके बाद अपना फेस वॉश करते हैं, धोते हैं और उसको पोंछते हैं ताकि उसके फेस पे जो भी लेदर लगा होता है, जो भी झाग लगा रहता है, वो निकल जाए। नाउ डिस्क्राइब 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब आपको नीचे दिए गए हुए प्रोसेस को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है।
फर्स्ट में आपको क्या डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, हाउ टू सेंड अ लेटर और ईमेल, कि आपको कोई लेटर कैसे सेंड करना है या फिर ईमेल कैसे सेंड करनी है। सेकंड, हाउ टू मेक अ सैलेड, सैलेड कैसे बनाना है। थर्ड, हाउ टू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर्स, अपने गार्डन को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि उसमें आप फ्लावर्स को ग्रो कर सकें। फोर्थ इज़ हाउ टू पेंट अ म्यूरल और अ वॉल पिक्चर, कोई भी दीवार पर पिक्चर कैसे बनानी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो.